अपडेट आ रही है। एक तरफ परमाणु हमले का लगातार डर सता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हाईटेक युद्ध भी छिड़ा हुआ है। फाइटर ड्रोन युद्ध में तबाही मचाए हुए रूस ने यूक्रेन में आत्मघाती ड्रोन के नाम से कुख्यात कामिकेज का दूसरा बैच यूक्रेन मोर्चे पर भेज दिया है। वहीं पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि रूस के ड्रोन का तोड़ जल्द ज़ेलेंस्की को मिलने वाला है। वॉर जोन में सबसे बड़ा तहलका। रूस बॉर्डर पर प्रेडेटर लड़ाका। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुतिन कैंप में कोहराम मचा। ड्रोन फाइट का विस्फोटक राउंड। अमेरिका आया, रूस घबराया। ड्रोन से बरसते बम, ड्रोन से ताबड़तोड़ दागी जा रही मिसाइलें, ड्रोन से अंधाधुंध फायर होते रॉकेट। ड्रोन ने ही इस युद्ध को अलग बना दिया है, क्योंकि हाईटेक हथियार की काट यूक्रेन के पास नहीं थी। रूस के आत्मघाती उड़न दस्ते से खार्किव तक बारूदी बवंडर ला रहे हैं, मगर इस अटैक का तोड़ अब ज़ेलेंस्की को मिल गया है। रूस के ड्रोन आर्मी के खिलाफ सुपर पावर एक्शन में आ गया है। सुसाइड ड्रोन से हमले के बाद अमेरिका और रूस में टकराव का पूरा माहौल बन गया है, क्योंकि पुतिन ने अब यूक्रेन युद्ध को ड्रोन फोर्स के हवाले कर दिया है। Випущено понад 30 дронів. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни і приземлили 23 шахеда. Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, 2 ударних вертольоти К-52 і черговий штурмовик Су-25. Загалом, за цей період Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів. Але ми боремось. Будемо збивати більше. यूक्रेन में पुतिन के 400 कामिकाज़े। ड्रोन से ढहेगा ज़ेलेंस्की का किला। एनकाउंटर मोड में कामिकाज़े। ईरानी कतार से होगा नरसंहार। जिस ड्रोन ने कीव को दहलाया था, जिस ड्रोन ने 28 लोगों को बारूदी धमाके में उड़ाया था, उसी ड्रोन का दूसरा दस्ता पुतिन ने मोर्चे पर भेजकर हाहाकार मचा दिया है। इस बार यूक्रेन में अटैक के लिए 400 ड्रोन का झुंड मंडरा रहा है।
ये ऐसे फिदाइन ड्रोन हैं जिनका हमला कभी खाली नहीं जाता। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ईरान मेट आत्मघाती ड्रोन से युद्ध में कहर बरपा रहा है। वहीं रूस इस दावे को खारिज कर रहा है कि उसने ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए किया है। हालांकि इन दावों की परवाह किए बगैर अमेरिका ने अपना लड़ाकू ड्रोन रूस बॉर्डर के करीब भेज दिया है। सुपर पावर के विध्वंसक ड्रोन ने उड़ान भरने के बाद कहां लैंडिंग की है, इसका खुलासा नहीं किया है। जो जानकारी साझा की गई उसके मुताबिक यूएस एयरफोर्स के MC-130J सुपर हरक्यूलिस कार्गो से MQ-9 रिपर फाइटर ड्रोन की एक बड़ी खेप गुप्त सैन्य अड्डे तक पहुंचाई गई। ये सभी ड्रोन फ्लोरिडा के एगलिन एयरफोर्स बेस के फील्ड 6 में मौजूद थे, जहां से इन्हें 17 से 20 अक्टूबर तक चले युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया था। MQ-9 रिपर ड्रोन ने ईंधन भरने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की थी। एमराल्ड फ्लैग ड्रिल में हिस्सा लेने के बाद अमेरिका के ड्रोन को सीक्रेट बेस पर रखा गया है। मतलब यूरोप में वॉर रिहर्सल के लिए लाए गए अमेरिका के ड्रोन की वापसी नहीं करवाई गई। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका ने अपने जंगी ड्रोन को यूरोप में ही क्यों रोका? क्या यूरोप में ड्रोन हमलों में आई तेजी के बाद सुपर पावर अपने लड़ाकू ड्रोन को जंग के मैदान में उतार सकता है? क्या अमेरिका का ड्रोन रूस के कामिकाज़े ड्रोन को टक्कर दे सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के ड्रोन जंग में आए तो क्या होगा? इन पहेलियों को सुलझाएं, उससे पहले युद्ध क्षेत्र के विध्वंसक दृश्य देखिए। ये इस्कंदर मिसाइलों का ताप है। आग उगलती मिसाइलें जब फटती हैं तब बारूद का ऐसा तूफान आता है जो सब खाक में मिला देता है। यूक्रेन के डोनेस्क में रूस ने इस्कंदर मिसाइलों की बौछार कर रखी है। अंधाधुंध बरसते अग्निबाणों ने यूक्रेन को धुआं धुआं कर रखा है। खूनी संघर्ष में रूस के रॉकेट अटैक बेहद असरदार साबित हो रहे हैं। लेकिन खेरसौन में रूस चारों खाने चित होने वाला है। बीते 24 घंटे में खेरसौन में रूस के कम से कम 44 जवान ढेर हुए हैं। इसके साथ यूक्रेन की फोर्स ने रूस के बारूद डिपो को तहस नहस कर दिया है। यूक्रेन के हमले में रूस का एक हैंगर भी बर्बाद हुआ है। हैंगर में मौजूद कई जंगी जेटों को नुकसान हुआ है। इस हमले के जवाब में रूस ने यूक्रेन में पावलो हरद सिटी के पास रॉकेट, विस्फोटक और बारूद बनाने वाली सैन्य फैक्ट्री को उड़ा दिया है। ज़ापोरिज़िया में भी दोनों तरफ से जोरदार हमले शुरू हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन के जंगी जेट को खदेड़कर तबाह करने वाली तस्वीरें रिलीज की हैं।